एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर इसे सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि या तो इसको ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और या फिर इसे फैक्टराइज करना है। तो चलो दोनों ही कर सकते हैं हम। तो यहाँ कॉमन आ रहा है 99। कैसे पता? बिकॉज ये 99 का स्क्वायर होता है, तो 99 कॉमन आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये कि 99 का स्क्वायर है ये, तो पहले 9 कॉमन लो, 11 कॉमन लो, आ जाएगा। अब हम स्टेज पे हैं। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा था तो इस स्टेज पे मुझे ये लगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इसका नॉर्मल तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है ये, और अगर क्वेश्चन ये सही है तो फिर अब आगे देखो। तो इसके सीधी तरह से फैक्टर्स तो आएंगे नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बिकॉज अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो 11 × 9 होता है। इसको माइनस करके 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 है। तो इसकी सीधी तरह से फैक्टर्स तो होंगे नहीं। तो फिर अब क्या करें? तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको 0 पुट कर दो, हमारे पास हो जाएगा x² - x - 99 = 0। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, और इस तरह से x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तो x की वैल्यूज आ चुकी हैं, बट अगर आपको इसे फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये देखो, यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, x लगाया, जो भी ये साइन है वो लिखो, और जो भी ये नंबर है उसका हाफ यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पर 1 है तो इसका हाफ होगा हाफ। अगर यहाँ 5 होता तो इसको 5/2 करते, यहाँ पे 6 होता तो 3 लिखते। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि जो भी नंबर हमने यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो ये 1/4 हमने माइनस कर दिया है। अगर ये 4 होता तो -16 होता, 10 होता तो -100 होता। तो जो भी नंबर यहाँ पे उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, और ये तो अपनी जगह पे आएगा ही। तो ये a² - b² की फॉर्म में आ चुका है। तो एक बार इन्हें प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एंड फाइनली हम इसको लिखेंगे। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। अगर क्वेश्चन ये हो कि पहले फैक्टराइज करो और फिर x की वैल्यूज फाइंड करो, तो आप इसको 0 पुट करके x की वैल्यूज फाइंड यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी हमने इसको फैक्टराइज कर ही दिया है और ये हमारा आंसर है।